दो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था रोनित और दूसरे का नाम था पीयूष। रोनित खेल में बहुत अच्छा था, तो वहीं पीयूष खेल और पेंटिंग दोनों में माहिर था। दोनों दोस्तों ने राष्ट्रीय स्तर पर कई खेल खेले थे और उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। अब उनकी अगली मंजिल आने वाले ओलंपिक थे और दोनों का चयन हो चुका था। दोनों इसी बात से बहुत खुश थे कि वो ओलंपिक जाकर अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। रोनित का तीरंदाजी में और पीयूष का दौड़ यानी रेस में सिलेक्शन हुआ था। दोनों को ओलंपिक में मेडल जीतने की बहुत उम्मीद थी और दोनों उसके लिए बहुत तैयारी भी कर रहे थे। ओलंपिक जाने से एक हफ्ता पहले दोनों ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की और रात को पार्टी से लौटते समय पीयूष बाइक चला रहा था। तेज बारिश होने के कारण सड़कों पर पहले से ही कीचड़ था और दोनों दोस्त मस्ती में थे, इसलिए अचानक बाइक फिसल गई और दोनों गिर गए। इस एक्सीडेंट को देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया और ऑपरेशन करने के बाद ये खबर मिली कि रोनित को तो फिर भी मामूली चोट आई थी, लेकिन पीयूष की रीढ़ की हड्डी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका चलना बंद हो गया और डॉक्टर ने उसे व्हीलचेयर पर रहने की सलाह दी। इस हादसे से वो बहुत दुखी हुआ, पर होनी तो हो चुकी थी। रोनित अपने दोस्त का दर्द समझता था, मगर वो कर भी क्या सकता था। इसलिए एक हफ्ते बाद वो ओलंपिक में खेलने के लिए देश से बाहर चला गया। पीयूष टूट चुका था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। उसे अपने दोस्त रोनित पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने उसको पार्टी में उसके साथ जाने से मना भी किया था, मगर वो उसे जबरदस्ती ले गया था। रोनित ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और जब वो वापस आया तो पीयूष ने रोनित से बात नहीं की और ये कहकर दोस्ती तोड़ दी कि उसकी हालत का जिम्मेदार वो ही है। पीयूष के कोच और उसके माता पिता ने पीयूष को पैरालंपिक खेलने के लिए तैयार किया। पैरालंपिक खेल में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। पीयूष की मेहनत रंग लाई और नतीजन पैरालंपिक में वो गोल्ड मेडल जीत कर आया और साथ ही साथ उसने पेंटिंग भी शुरू कर दी। अब वो एक बहुत अच्छा पेंटर भी बन गया था और जब उसे ये पता चला कि ये सब कुछ रोनित की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने ही उसके कोच और उसके माता पिता को ये करने के लिए कहा था, तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने रोनित से माफी मांगी। वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए और पीयूष को ये बात समझ आ चुकी थी कि किसी हादसे की वजह से हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम चाहें तो किसी भी हालत में कहीं भी कैसे भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद बाकी है। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।